यहाँ पर क्रीमी लेयर की बात कही गई। अभी जो हमारे गांव में रहने वाले भोले भाले लोग हैं, गांव में खेती किसानी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को न तो वर्गीकरण का मतलब पता है, न ही उन लोगों को क्रीमी लेयर का पता है। लेकिन साथियों, आपको मालूम है कि आरक्षण कब और कैसे लागू हुआ? आप सबको मालूम है, इस देश के अंदर में हजारों साल से इस देश के मूल निवासी समाज को पढ़ने लिखने से वंचित किया गया था। कोई आदिवासी कहलाने वाला समाज, अनुसूचित जाति कहलाने वाला समाज, पिछड़ा वर्ग कहलाने वाला समाज, इन समाज के लोगों को इस देश में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन इस देश में 197 बरस पहले एक ऐसा महापुरुष पैदा हुआ जिसका नाम है महात्मा ज्योतिराव फूले। जिस महात्मा ज्योतिराव फूले ने 176 साल पहले 1848 में इस देश में पहली पाठशाला खोला। अगर आज कोई तेली, कोई कुर्मी, कोई यादव, कोई केवट, कोई कलार, कोई मरार, कोई आदिवासी, कोई अनुसूचित जाति के लोग अगर आज इस देश में पढ़े लिखे नजर आते हैं, अगर महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने 1848 में स्कूल ना खोला होता तो आप में से कोई भी व्यक्ति इस देश में पढ़े लिखे नजर नहीं आते। जमाना अंग्रेजों का था और तभी उसी जमाने में महात्मा ज्योतिराव फूले ने 1882 में हंटर कमीशन के सामने ये प्रस्ताव रखा कि इन समाज के लोगों को हिस्सेदारी चाहिए, प्रतिनिधित्व में भागीदारी चाहिए। लेकिन साथियों, 1890 के बाद 1892 से छत्रपति साहू महाराज जो कुर्मी समाज का था, उसने महात्मा ज्योतिराव फूले के शिक्षा के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए उच्च शिक्षा का प्रावधान किया और उच्च शिक्षा के प्रावधान के साथ 1902 में सबसे पहले कोल्हापुर राज्य में छत्रपति साहू महाराज ने 50% आरक्षण शूद्र समाज के लिए लागू करने का काम किया। साथियों, छत्रपति साहू महाराज के चले जाने के बाद इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आए। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर छत्रपति साहू महाराज के 1920 में 22वें समाप्त होने के बाद उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 1932 में 1931-32 में लंदन के गोलमेज सभा में गए और अंग्रेजों के सामने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के हक और हित के लिए, उस समय तक इस देश में कोई SC ST नहीं था, बल्कि इसको डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था। और इन डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के लिए इस देश में बराबर के प्रतिनिधित्व के लिए, राजनीतिक अधिकार के लिए, सामाजिक अधिकार के लिए, शैक्षणिक अधिकार के लिए अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ी। और तब 1932 से इस देश में आप सबको वोट का अधिकार मिला। और इतना ही नहीं, जब 1932 में पूना पैक्ट हुआ तो उस पूना पैक्ट के बाद इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण उसी समय से अंग्रेजों से मान लिया गया। लेकिन साथियों, यह शेड्यूल कब बना? आज बहुत सारे पढ़े लिखे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई नहीं जानते। आपको मालूम होना चाहिए 1935 में
सेकंड इंडिया एक्ट बना, द्वितीय भारतीय अधिनियम बना और उसी 1935 के एक्ट में एससी और एसटी की सूची बनी। भाई कौन है डिप्रेस्ड क्लास, किसको इस देश में सहायता की जरूरत है, तो एक शेड्यूल बना। तो शेड्यूल कैसे बना? जो सामाजिक रूप से, जो शैक्षणिक रूप से जिनको पिछाड़ दिया गया, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है, ऐसे लोग जिनके साथ छुआछूत का भेदभाव होता है, उनको एक सूची में सूचीबद्ध किया गया और उस सूची के अंतर्गत आने वाले लोगों को अनुसूचित जाति कहा गया। तो कई जातियों को एक वर्ग बनाया गया। शेड्यूल कास्ट कहते ही जैसे छत्तीसगढ़ में 44 जातियां हैं जो अनुसूचित जाति के दायरे में आते हैं, लेकिन अगर अलग अलग जाति में देखें तो हम 44 टुकड़ों में नजर आते हैं और शेड्यूल कास्ट कहते ही हम सब एक नजर आते हैं। लेकिन साथियों, इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब का भी सूची बना 1935 में। क्राइटेरिया वही था, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन। लेकिन जो जंगलों में रहते हैं, जिनके साथ कहीं कहीं छुआछूत होता, कहीं कहीं छुआछूत नहीं होता, लेकिन जिनके ऊपर जंगलीपन का एक ट्राइबल ट्रेड लगा हुआ है, जंगलीपन का जिनके ऊपर धब्बा लगा के रखे हैं, ऐसे जातियों को सूचीबद्ध किया गया। उस सूची में आने वाले लोगों को शेड्यूल ट्राइब कहा गया। उनके कल्चर के हिसाब से, उनके रीति रिवाज के हिसाब से, उनके रहन सहन के हिसाब से, उनके सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक दशा के हिसाब से एक सूची बनाई गई। आज अनुसूचित जनजाति का भी छत्तीसगढ़ में 42 जातियां हैं। अगर ये 42 जातियां जनजाति के नाम से कहते हैं तो एक नजर आते हैं, लेकिन अगर इनको अलग अलग जाति में देखें तो अनेक जाति में अल्पजन बच जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन इस शेड्यूल के आधार पर इन लोगों के लिए संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16, संविधान के आर्टिकल 21 का, संविधान के आर्टिकल 35, 335, 338, 340, 341, 342, ऐसे तमाम सारे ये भारत का संविधान है और इस संविधान में इन तमाम आर्टिकलों में अनुसूचित जाति और जनजाति के संवैधानिक अधिकार लिखा है। इसमें आर्टिकल 341 और 342 के आधार पर यह पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसका वर्गीकरण करवाए या वर्गीकरण का फैसला दे। इस संविधान में यह प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने फैसला दे दिया कि इसका वर्गीकरण किया जाए। अब आज यहाँ गोड़ को कंवर से, कंवर को भैना से, भैना को उरांव से, उरांव को कंवर से, यानी कि एक जाति दूसरे जाति के लिए हम आपस में लड़ते रहेंगे। सतनामी सूर्यवंशी के खिलाफ, सूर्यवंशी गाड़ा के खिलाफ, गाड़ा घसिया के खिलाफ, इस वर्गीकरण के कारण हम लड़ते रहेंगे। इन्होंने फैसला क्या दिया? जो एक हुआ है उसको आपस में बांटने का काम किया है। तो इसलिए साथियों, और इसमें क्रीमी लेयर की बात करते हैं। अगर मैं आज आपको बताना चाहूंगा, अगर 1/7/1990 में एक नवभारत टाइम्स में एक समाचार छप के आया था। 1/7/1990 में नवभारत टाइम्स में एक